आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं आपके साथ मोहित शर्मा इस वक्त पीएचई ऑफिस के बाहर है और जो डेली वेजर की जो स्ट्राइक जो कि 4-5 दिन से जो चल रही है उसको लेकर आज जम्मू कैब में जो पीएचई कैबिनेट मिनिस्टर हैं जावेद अहमद राणा जी, उन्होंने इनको बुलाया अपने पास और एक मीटिंग इनके साथ करने की कोशिश वो कर रहे हैं और अभी कुछ ही देर में जो पीएचई एम्प्लॉई है वो उनसे मिलने जा रहे हैं। मसले हल करने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार उमर अब्दुल्ला साहब की सरबराही में यहाँ काम कर रही है। डेली वेजेस हमारे भाई बंधु हैं, हमारे अजीज हैं, बच्चे हैं। इनके इश्यूज जेन्युइन हैं। इनके साथ मसलसल ज्यादतियाँ होती रही हैं, सरकार ये मानती है। और ये लोग स्ट्राइक पे थे और इनका एक जेन्युइन इशू था। मेरे साथ बातचीत हुई है इनकी और कुछ मुद्दों पे हमने इनकी बात मानी है और जो मैंने देखा है कि जेन्युइन है। जैसे इनके वेजेस, पेंडिंग वेजेस 400 के करीब 400 करोड़ के करीब जो पेंडिंग वेजेस हैं इनके। इनका जो सैलरी वेजेस एनहेंसमेंट का एक इशू है और पेंडिंग वेजेस जो है उसकी क्लियरेंस करने का है। और दूसरे इनके जितने भी डिमांड्स हैं वो जेन्युइन है। अब सरकार ने एक कमेटी तश्कील दी है और कमेटी को मैं जो रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जल्दी इनसे मुलाकात करें और ये क्योंकि ये सब चीज़ें एसेंशियल कमोडिटीज़ में आती हैं, एसेंशियल सर्विसेज में आती हैं और एसेंशियल सर्विसेज ये लोग जो हैं इंजाम दे रहे हैं। इनकी समाज के लिए, सोसाइटी के लिए एक बड़ी खिदमात हैं और इन खिदमात को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा जो कमेटी के हमारे चेयरमैन हैं और दूसरे लोग हैं कि वो जल्दी इनसे मिलके इनकी इनकी एक फाइनल रिकमेंडेशन दे दें। जहाँ तक इनके वेजेस का ताल्लुक है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट जो जल शक्ति डिपार्टमेंट के ये लोग हैं, ये मेरे पास है जो एसेंशियल कम्युनिटी सर्विसेज में आते हैं। ये मैं कोशिश करूंगा कि फेज मैनर में इनके जो वेजेस हैं उनको इनको क्लियर किया जाए, इनको वेजेस दिए जाएं। आज कैबिनेट मीटिंग भी होगी, मैं वहाँ भी कैबिनेट के सामने इनके इश्यूज लाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि इनका जो पेंडिंग जो इनका क्लेम है वो फेज मैनर में क्लियर किया जाए। इनकी देखिए ये सब चीज़ें जो हैं असेंबली में भी डिस्कस हुई हैं, इस पर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी स्टेटमेंट दी है और मैं भी आपसे ये गुजारिश करूँ कि जेन्युइन डिमांड है इनकी। अगर पैन इंडिया में एक मैक्सिमम वेजेस एक्ट है तो यहाँ भी वो इम्प्लीमेंट इंशाल्लाह होगा और ये लोग जो समाज की खिदमत कर रहे हैं, दिन रात समाज सोसाइटी के लिए लगा रहे हैं, इनके इश्यूज जो हैं सॉल्व करना हमारा अवलीन फर्ज है और सरकार वादाबंद है। जो भी सरकार ने इनसे वादे किए हैं, अवामुल नास से वादे किए हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादे किए हैं, वो हम इंशाल्लाह पूरे करें। जावेद साहब एक जो है वो कालाप हो गई है और लाठियां जो हैं मैं कहूँगा कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप में लाठियां तो इन पे नहीं बरसनी चाहिए थी, इनके इश्यूज को हल करना चाहिए था। और एक डेमोक्रेटिक मुल्क में, एक जमहूरी मुल्क में अगर कोई अपनी बात मनवाने के लिए प्रोटेस्ट में भी जाएगा तो डेमोक्रेसी उनको अलो करती है, जमहूरियत ये सब चीज़ें जो है अलो करती है। किनके इशारों पर इन पे अगर लाठियां बरसी हैं वो नहीं बरसनी चाहिए थी और इंशाल्लाह ताला मैं ये मुझे यकीन है कि आने वाले टाइम में ऐसा कोई एक्शन नहीं होगा और हम कोशिश करेंगे कि इनकी उम्मीदों पे पूरा उतरे। मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं कि आप क्या पूछना चाहते हैं। या आप पक्के करने वाले थे तो नहीं हो पाए ना। अब श्यामलाल जी ने क्या कहा कि आप उनसे पूछ सकते हैं कि पक्के करने वाले थे, हो गया उन कहाँ चले गए। अब ये उनसे ही आप सवाल करें तो बेहतर है। इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार जो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को एक 5 साल का मैंडेट है और जो भी हमने लोगों से वादे किए हैं वो इंशाल्लाह फेज मैनर में हम सब पूरा करें। डेली वेजेस जो है पीएचई मिनिस्टर से मिलकर आए हैं और बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या मिनिस्टर से मिलकर आए हैं। आप क्या कहेंगे सर, क्या बातचीत हुई? सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आज पिछले लगातार 3 दिन से मिनिस्टर साहब आउट ऑफ सेशन थे, वो कोई उनके
फैमिली मिस हैपनिंग थी, उस वजह से ये शायद मीटिंग 2 दिन पहले हो जाती लेकिन नहीं हो पाई। और कल से वो लगातार टच में थे। उमर अब्दुल्ला साहब ने भी कल असेंबली के अंदर अपील की थी कि जनता में पानी की दिक्कत आ रही है और डेली वेजरों को काम पे लौट जाना चाहिए। तो आज फिर उन्होंने रात को वो 10 बजे जम्मू पहुंचे हैं, तो उन्होंने सुबह हमें 8:30 बजे इनवाइट किया था, जिसमें हमारे चीफ साहब भी मौजूद थे और हमारे तीनों एससी साहब भी मौजूद थे। तो हमारी वो 3 मांगे जो हम ऑलरेडी कह रहे थे कि सरकार ने रेगुलाइजेशन के लिए कमेटी बनाई है, लेकिन 3 मांगे और भी हमारी हैं जिनके ऊपर बात होनी चाहिए। आज उन 3 मांगों के ऊपर बातचीत हुई है, जिसमें पेंडिंग वेजेस का इशू था, जिसमें मिनिमम वेजेस एज पर लेह लद्दाख यूटी था, और हमारे 60 साल जो साथी रिटायरमेंट होकर घर जा रहा है उनका इशू था। और 2 चीज़ों के ऊपर मंत्री साहब ने कमिट किया है कि 2 मांगे हम जल्द से जल्द पूरी करेंगे, जिसमें पेंडिंग वेजेस का इशू है और दूसरा जो मिनिमम वेजेस लेह लद्दाख यूटी की तर्ज पे है। और पीएचई डिपार्टमेंट एसेंशियल सर्विस है, इसलिए इस पीएचई के डेली वेजर को अलग ट्रीटमेंट जो है वो मिलना चाहिए। इन 2 चीज़ों पे उन्होंने कमिटमेंट की है। और तीसरा जो हमारा डेली वेजर रिटायरमेंट का इशू था, तो उन्होंने चीफ साहब को कहा है कि इसके ऊपर लॉ की प्रोसीडिंग देखें कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। क्या हम कमेटी की रिपोर्ट आने तक इनको स्टे कर सकते हैं या इनको कंपनसेशन देना है। उसके ऊपर मुझे लग रहा है कि 2-3 दिन के अंदर अंदर ये लॉ प्रोसीडिंग देख के फिर आगे की कार्रवाई जो है वो हो सकती है। कब तक का टाइम दिया गया? हमने 10 दिन के लिए कॉल को डेफर किया है और रूटीन प्रोटेस्ट जो हम करते थे वो करते रहेंगे, ताकि अगर सरकार हमें लगे कि कहीं सरकार धोखा कर रही है तो हमने 7 तारीख का अल्टीमेटम दे दिया है कि 7 तारीख को दोबारा असेंबली शुरू हो रही है, जो 3 दिन 4 दिन के लिए चलेगी। तो अगर सरकार ने इन बिटवीन हमारा मसला हल नहीं किया तो 7 तारीख को हम फिर एक बड़ा प्रोटेस्ट पे निकल आएंगे। ये थे डेली वेजर पीएचई जो कि इस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर जो कि जावेद अहमद राणा से मिलकर पहुंचे हैं वापस, और साफ तौर पर बताया है कि ये जो इनके जो मिसाइल थे जितने भी, क्योंकि 3 मिसाइल थे, क्योंकि जब रिटायर्ड बंदा हो जाता है उसको लेकर भी बातचीत हुई और जो मिनिमम जो वेजेस था उसको लेकर भी बातचीत हुई है। और साफ तौर पर मिनिस्टर ने बताया कि आपको 7 तारीख तक आपको कुछ ना कुछ हम इसका ऑर्डर निकाल कर आपके इसमें जरूर रखेंगे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो पीएचई डेली वेजर जो है एक बार फिर जो है धरना प्रदर्शन पर और सेक्रेटरीट का घेराव जो है वो करेंगे। ये ताज़ा समाचार बने रही, कैमरा उनके साथ मोहित शर्मा, पंजाब केसरी, जम्मू।